Children, we have a question, a good question for 3 marks from quadratic equations. This equation has been given and बोला है roots are equal. ये prove करने बोला है. Roots are equal है, तो discriminant value 0. So how do I start this? So I can say since roots are equal, I can say therefore discriminant value will be equal to what? 0. And how do we find discriminant? We have b square minus 4ac everything equals to what? 0. फाइन बच्चा. अभी अब तुम देखो बराबर से एंड लेट मी नो b की वैल्यू कितनी है. c माइनस a है यहाँ पे. सो आई कैन राइट ब्रैकेट c माइनस a द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू it's b minus c and c का वैल्यू a minus b. So everything equals to what? 0. Fine beta. Now यहाँ पे c minus a the whole square, which identity? A minus b the whole square. So it's a square plus b square minus 2ab. तो यहाँ पे identity अगर लगा दिया तो c square plus a square minus 2ac हो जाएगा. Minus. Let's multiply everything together. 4 into b into 4 into b into a. So यहाँ पे क्या मिल जाएगा? minus 4ab. minus 4 into minus b. तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं वेट 4 into b सॉरी b into a b हाँ बराबर b into b. तो यहाँ पे हो जाएगा minus 4b स्क्वायर. ओके बच्चा. नाउ माइनस c. सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. सो 4 इंटू c इंटू a. सो यहाँ पे क्या हो जाएगी? मुझे 4ac मिल जाएगा. एंड देन माइनस 4 इंटू माइनस c इंटू माइनस b. तो माइनस इंटू माइनस प्लस. तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4bc हो जाएगा विच इज ऑल इक्वल टू व्हाट? 0. दिस मच इट्स फाइन. एकदम इजी था. जस्ट मल्टीप्लाई एवरीथिंग. नाउ व्हाट टू डू चिल्ड्रन? यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स वगैरह कुछ है. यस वी हैव वन. यहाँ पे है, यहाँ पे है. तो यहाँ पे लेट्स अरेंज इट. तो व्हाट आई डू इज मैं पहला a स्क्वायर रखता है प्लस c स्क्वायर. बच्चा माइनस 2ac प्लस 4ac मुझे मिल जाएगा प्लस 2ac. देन आई विल कीप इसको रखना चाहता स्टार्टिंग में. ठीक है बाद में रख देते. तो जो बचा है वो पहला लिख देते. सो 4ab मिल गया माइनस 4b स्क्वायर मिल गया एंड माइनस 4bc ऑल इक्वल्स टू व्हाट? 0. Okay, this much is very easy to understand. Just open up the brackets, like term साथ में ले लो, solve कर लो. Now what next step? यहाँ पे देखो, let's rearrange the terms. तो थोड़ा ऊपर ले सकते हैं. Yes, let's rearrange. So what I'll do? पहला a square. फिर ये जो minus 4b square है, इसको मैं plus लिखता है, and I can write it as minus 2b the whole square. Correct? नो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज माइनस 2 का स्क्वायर करेगा तो प्लस हो जाएगा. ओके सो आई विल डू इट. व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप इट एज इट इज. तो आई कैन टेक माइनस 4b स्क्वायर. फाइन. उसके बाद क्या कौन सा टर्म आता है? a b और c. फिर मेरे पास आई विल गो फॉर 4ab. यस 4ab है मेरे पास. ठीक है. देन आई विल गो फॉर bc वाला कोई टर्म है? यस मेरे पास टर्म है माइनस 4bc एंड प्लस 2ac all equals to what? 0. बेटा ये स्टेप आने के बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप है which you have learned in grade 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में. एक बड़ा आइडेंटिटी था a plus b plus c the whole square which is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. एक काम करते हैं, बहुत बोल दिया मैंने, थोड़ा लिखते हैं इसको. So I'll change the ink to keep the identity with you. ओके आइडेंटिटी को ना यहां पे लिखता हूं जस्ट टू मेक इट अ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग. सो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर. तो यहां पे मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca.
ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे बहुत एप्लीकेबल है। लेट अस सी बराबर ये फॉर्मेट बैठता है क्या? ठीक है, ए का प्लेस पे ए है, सी का प्लेस पे सी है, परफेक्ट। खाली बी का प्लेस जो है वो 4b स्क्वायर को हम इसको अरेंज भी तो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2b द होल स्क्वायर। मतलब बी का प्लेस पे कौन है? 2b। ओके, अब ये चेक कर लेते हैं। 4ab लिखा है मैंने यहां पे, इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैन आई राइट इट एज 2 इंटू ए इंटू 2b? वही हो गया 4ab, सही जा रहा है। फिर 2ab आ गया। अब इसको ब्रेक करना है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2b इंटू सी, एंड 2 तो वैसे ही आता है फॉर्मूला में 2bc, तो ये भी 4bc बैठ रहा है बराबर से। लास्ट है 2ac, तो इसको ब्रेक करने का क्या जरूरत ही नहीं, बिकॉज ए का प्लेस पे ए है, सी का प्लेस पे सी है। वो मतलब ये एक परफेक्ट आइडेंटिटी है। और किसका है? a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, वेर ए का प्लेस पे ए है, सी का प्लेस पे सी है, बट डोंट फॉरगेट वन थिंग, बी का प्लेस पे जो है वो -2b है। क्योंकि चेक करो, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर प्लस है, तो किसका मल्टीप्लाई करने में प्लस आ रहा है? ए और सी प्लस में है, बाकी जिधर भी दो माइनस है, मतलब कंफर्म है कि बी टर्म नेगेटिव है। सही जा रहा है मैथ्स? ओके, तो ये जो लाइन है वो इसका फॉर्मेट में बैठता है। सो नाउ आई कैन राइट देयरफॉर। अब मुझे बता, ए का प्लेस पे ए ही है, सो आई टेक दिस एज ए। बी का प्लेस पे डिस्कशन होने के बाद 2b समझा, और सी का प्लेस पे सी है, तो इसका होल स्क्वायर ऑल इक्वल्स टू व्हाट? 0 है। सिंपल। नाउ इट्स वेरी इजी, you can take root on both sides, taking square roots on both sides, तो या फिर स्क्वायर वहां पे डाल दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? a माइनस 2b प्लस सी ऑल इक्वल्स टू व्हाट? 0। डन बेटा। अब -2b को वहां डाल दो, तो इफ आई डू दैट आई विल गेट 2b उस तरफ, और इस तरफ क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा a प्लस सी। एंड देखो, देखो हम आ गए ना। हमको प्रूफ क्या करना है? 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। डन। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? ये वाला आइडेंटिटी को लाना इंपॉर्टेंट है। डन चिल्ड्रन, शेयर करो फटाफट टू ग्रेड 10, सीबी हो, आईसी हो, कि एसएससी बोर्ड हो, सबको आना चाहिए क्वाड्रेटिक। ओके, बाय बाय, सी यू।